हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वंडर क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम पुनः मैथमेटिक्स शुरू करते हैं डॉक्टर केसी सिन्हा से, जो कि एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है, टाइप 2 चल रहा है। पिछले क्लास में मैंने 20 नंबर सवाल तक सॉल्व कर दिया था। तो आज की क्लास में चलते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ और 21 से सॉल्व करते हैं, टाइप 2 को आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ये रहा सवाल नंबर 21, जिसमें कह रहा है कि एक वृक्ष है जिसका ऊपरी भाग टूटकर पृथ्वी के साथ लग गया। जब भी एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष रहेगा, पेड़ रहेगा, जैसे ही ये टूटेगा तो ये टूटेगा तो कहाँ गिरेगा? धरती पर जाकर गिर जाएगा। यहाँ से टूटेगा तो कहाँ गिरेगा? पेड़ जब भी टूटता है तो कहाँ? धरती पर जाकर उसका सिरा गिर जाता है। तो जैसे ही टूटेगा, यहाँ ऊपरी भाग का रहा टूट के धरती पर जाकर गिर जाता है, पृथ्वी पर जा लगा। पृथ्वी के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी पृथ्वी जो हमारा है इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री कोण बनता है। वृक्ष की जड़ से, ये वृक्ष का जड़ हो गया। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है, ये वृक्ष की जड़ से और जो ऊपरी सिरा जहां छूता है वहां दे दिया है, वहां तक की दूरी 25 मीटर दे दिया है। ये मान लेते हैं ये पूरा ए बी वृक्ष था, लेकिन ये टूट के यहाँ से गिर गया तो ए बी सी और ये डी ले लेते हैं। ये पूरा ए बी वृक्ष था लेकिन ये टूटा नहीं, तो पूछ रहा है वृक्ष की ऊंचाई, पूछ रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या होगा, आरंभिक ऊंचाई। ये वाला दोनों को निकालेंगे, तब ऐड करेंगे तो पूरा वृक्ष का निकल जाएगा। तो थीटा के सामने पहले पी है, थीटा के सामने पी होता है, पी और बी जो दिया है उससे रिलेटेड हम लोग लगाते हैं त्रिकोणमिति। तो थीटा के सामने पी होता है, पी और बी होता है tan थीटा का। तो वृक्ष की ऊंचाई पहले मान लेंगे कि वृक्ष की ऊंचाई हमारा है ए बी, और पूरा वृक्ष की ऊंचाई, अब जो हम टूट गया पेड़, ये तो पेड़ टूटने से पहले था, लेकिन जब पेड़ टूट गया तब क्या बन गया? AC और प्लस बन गया हमारा CD। ये बन गया वृक्ष की ऊंचाई, क्योंकि ये इस तरफ ना गया। तो अब लगाएंगे, प्रश्न अनुसार चलेंगे। थीटा के सामने P होता है, P/B होता है tan थीटा का। तो लगा देंगे tan थीटा के जगह 30 डिग्री है, इक्वल टू हो जाएगा P AC हो जाएगा और डिवाइडेड बाय AD हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू AC का मान हमको नहीं पता, ये निकालना ही है, और AD का मान हमको 25 है। 25 भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा AC बराबर हो जाएगा 25 से कम 25 हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा √3। जब नीचे रूट रहता है तो उसको ऊपर ले जाते, परमयीकरण करते हैं। नीचे रूट है तो ऊपर भी रूट गुना कर देंगे √3 से, और नीचे भी अपना मान से कर देंगे। जब नीचे रूट रहता है तो रूट नीचे खत्म किया जाता है। तो रूट नीचे खत्म तभी होगा जब नीचे रूट में जो संख्या है उसको एक बार ऊपर लिखिए और एक बार नीचे लिखिए, हो जाएगा सॉल्व। तो ये हमारा हो जाएगा 25√3 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। ये AC निकल गया हमारा। अब फिर क्या निकालेंगे? CD निकालेंगे, क्योंकि ये अभी आधा वृक्ष है, अभी बचा है और वृक्ष है, आधा नहीं कर सकते। ये कुछ भाग है वृक्ष का और ये कुछ भाग है, तो पहले ये भी अब निकालेंगे, CD निकालेंगे। तो देखिए थीटा के सामने P तो निकाल लिए, AC निकाल लिए, P/H लगा देंगे। P/H किसका सूत्र था? साइन थीटा का। तो चलिए पुनः साइन थीटा का लगाते हैं। थीटा की जगह 30 डिग्री ही है, इज इक्वल टू P/H। तो P का मान हमारा AC है और बटा H हमारा हो जाएगा CD। साइन 30 का मान होता है 1/2। AC का मान निकाल चुके हैं, 25√3 और डिवाइडेड बाय 3 है, और इंटू नीचे CD पहले से है। देखिए CD को इस तरफ ले आइए और बाकी इसको इस तरफ गुना कर दिए। CD को 1 से गुना करेंगे, CD ये रह जाएगा, नीचे 3 करंट है, सिर्फ CD को, चर राशि को ला रहे हैं इस तरफ। 25 को 2 से गुना कर दीजिए, 50 हो जाएगा, 50 रूट हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3। ये निकल गया हमारा CD। तब CD और प्लस, अब वृक्ष की ऊंचाई हमको पूछ रहा है, तो AC प्लस CD दोनों को जोड़ेंगे तभी तो वृक्ष की ऊंचाई निकलेगा। तो वृक्ष की ऊंचाई हमारा जो होगा हो जाएगा AC प्लस CD। AC हमारा है 25√3 और डिवाइडेड बाय 3, और CD हमारा है 50√3 और डिवाइडेड बाय 3। 25√3 50√3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75√3 बटा 3, क्योंकि नीचे सेम है। 3 से काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 बार में कट जाएगा, डेट इज निकल जाएगा 25√3। मीटर में दिया था, मीटर हो जाएगा 25√3 मीटर। तो ये रहा हमारा
ए बी हम वृक्ष की ऊंचाई माने थे, लिख देंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई ए बी बराबर हो जाएगा 25√3। क्योंकि ये पहले ए बी था पूरा, लेकिन ये टूट के यही भाग तो यहाँ आया है, तो ये भाग और ये भाग दोनों को जोड़ेंगे तो ये आरंभिक ऊंचाई हो जाएगा। सिर्फ टूटा हुआ अगर पूछता तो ए सी निकाल दिए, यही हो जाता है सिर्फ टूटा हुआ भाग का वृक्ष की ऊंचाई। तो ये रहा सवाल 21 का फिगर और कंसेप्ट। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। तो ये रहा सवाल नंबर 22, जिसमें कह रहा है सेम उसी तरह ही टाइप ही उसी तरह एक मान दिया रहेगा, एक पूछेगा। इसमें कह रहा है एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक बिजली का खंभा बनाते हैं, एक बिजली का खंभा है जो कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर। एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक स्टील का तार खंभे की चोटी से, खंभा की चोटी ये रहा यहाँ, खंभे की चोटी से बांधकर इसे जमीन पर एक बिंदु से फिक्स कर देता है। यहाँ बांध लिया और जमीन के एक बिंदु से इसको फिक्स कर दिया, मतलब ताकि ये सीधा रहे। ब्रैकेट में लिख दिया, ये इसको सीधा रखने के लिए जैसे टेंट पंडाल आप लोग देखते हैं ना, उसी तरह है। तो यदि स्टील तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये जो क्षैतिज स्टील तार के जड़ से जो क्षैतिज रेखा जा रहा है बिंदु तक 45 डिग्री का कोण बनाती है। ए बी मान लेते हैं हमारा क्या है, खंभा ए बी। तो आप बात लोग समझ, अब सवाल समझ गए होंगे। ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर दिया है और कह रहा खंभे की चोटी को भूमि के साथ स्थिर कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है ताकि ये सीधा रहे। और क्षैतिज रेखा से वो जो बिंदु है जहाँ फिक्स कर दिया गया वहाँ बना रहा है कोण 45 डिग्री। तो पूछ रहा है स्टील तार का लंबाई ज्ञात करिए, ये पूछ रहा है, BC पूछ रहा है। तो खंभा की ऊंचाई ए बी है, ए बी हमारा 10 मीटर दे दिया है। अब पूछ रहा है स्टील तार की लंबाई, तो स्टील जो हमारा है, स्टील तार का लंबाई हमारा क्या है, BC, यही था हमारा तार है, स्टील तार यही था हमारा। तो BC पूछ रहा है, इसमें तो लगा देंगे थीटा के सामने क्या। बस सवाल भाषा है इतना बड़ा, लेकिन सवाल कुछ नहीं, सवाल हल्का है। बस समझना है और फिगर बनाना। हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में मेन होता है चित्र बनाना। चित्र बनेगा तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थीटा के सामने क्या होता है, P होता है। P, ये P हो गया और ये H होता है हमेशा। H पूछ रहा था, P और H होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो चलिए चलेंगे साइन थीटा का लगाएंगे। साइन थीटा की जगह वहाँ 45 डिग्री है तो 45 डिग्री लिखेंगे, बराबर P के जगह AB और बटा H के जगह हो जाएगा BC। साइन 45 का मान होता है 1/√2 इज इक्वल टू AB हमारा है 10, BC हमारा पूछ रहा है। BC इधर गुना होगा, √2 इस तरफ गुना होगा, तो BC को 1 से गुना करेंगे BC हो जाएगा, क्योंकि भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा। √2 भाग में इस तरफ आएगा तो गुना होगा, तो 10√2 हो जाएगा, 10√2 मीटर। तो हो गया एक ही लाइन में सवाल सॉल्व। यानी कि जो हमारा तार की लंबाई जो होगा ये हो जाएगा 10√2 मीटर। आंसर लिख देंगे, अतः स्टील तार की लंबाई बराबर हो जाएगा 10√2। भाषा लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। ये रहा सवाल नंबर 22, बहुत आसान था, सिंपल था। बस आप लोगों को भाषा के अनुसार चित्र बनाना है, चित्र बना सवाल सॉल्व। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। तो ये रहा सवाल नंबर 23, जिसमें कह रहा है एक नदी है। एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री। तो चलिए ये रहा हमारा नदी, पहले नदी बना लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा नदी। अब एक आदमी पार कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पुल बना है नदी पर। यहाँ से इस पार से कोई व्यक्ति उस पार जाएगा तो उसको जाने में 250 मीटर, ये जो हमारा हो गया ये 250 मीटर दे दिया। ये पुल हो गया हमारा, पुल पार करेगा तो 250 मीटर। पुल के साथ यहाँ बनाएगा हाइपोटेनस समकोण त्रिभुज बनेगा। बस इसमें यही फिगर में समझना था। नदी का किनारा ये रहा, 30 डिग्री कोण बना रहा। तो नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री कोण बना, तब नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो नदी की चौड़ाई, ये तो लंबाई हो गया नदी का, चौड़ाई यही ना हो गया। नदी की चौड़ाई कौन कहलाएगा, यही कहलाएगा। यानी कि ये पूछ रहा हमारा नदी की चौड़ाई, ये हो गया। फिगर बना, सवाल सॉल्व। ये हमारा ABC, AC हमारा पुल है, AC है और वो AC 250 मीटर दिया है पुल की लंबाई। नदी की चौड़ाई हमारा क्या है, AB है। नदी की चौड़ाई हमारा AB है। तो ये भी पूछ रहा है थीटा के सामने ये P होता है और आज P बटा H होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा के जगह 30 डिग्री या 30 डिग्री रखेंगे। P मतलब हो गया AB और बटे H मतलब हो गया AC।
साइन 30 का मान होता है 1/2, ये भी हमको पूछ ही रहा है, और डिवाइडेड बाई AC का मान है 250। भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 100 गुना होगा 250 तो 250 आ जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू AB। 250 हम 2 से भाग लगाएंगे तो डेट इज आ गया 125। ये AB का मान आ गया 125 मीटर, यानी AB क्या था हमारा, नदी की चौड़ाई। तो लिख देंगे अतः नदी की चौड़ाई जो है कितना आ गया 125 मीटर। तो ये रहा इस सवाल का सॉल्यूशन। बस चलते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। तो ये रहा सवाल नंबर 24। इसमें वायुयान है, एक जहाज उड़ रहा है वायुयान 30 डिग्री कोण पर उड़ता हुआ। अब जहाज उड़ेगा, मानते हैं ये हमारा एरोप्लेन है, सॉरी हमारा हवाई अड्डा है, एरोप्लेन ये रहा। ये उड़ना चलेगा, चलते चलते यहाँ से उड़ेगा। जैसे ही उड़ेगा कुछ ऊंचाई तक जाएगा, उड़ेगा। यही करा कि यहाँ से इसका दूरी स्टार्ट होगा, जैसे ही ये उड़ा यहाँ से इसका दूरी स्टार्ट हो गया, और यही दूरी दिया हमारा 184 मीटर की दूरी वो तय करता है। 184 मीटर की दूरी वो तय करता है वायुयान। तो कितना ऊपर गया, तो ये तो हमारा जमीन हो गया, ये हमारा क्या है, जमीन है, ये तो हमारा जमीन हो रहा है। तो कर वही जमीन के साथ कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी ये पूछ रहा है हमारा। ये मानते हैं ABC, ये जगह से जहाज गया, बी बिंदु ऊंचाई तक उड़ा, जिसकी दूरी था 184 मीटर। तो जमीन के साथ ये कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी BC पूछ रहा है। तो अभी हमारा प्लेन यहाँ आ गया है, तो अब फिगर बन गया, अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़ और दिया है कि वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता है। यहाँ जो जमीन ये हमारा है, जमीन से 30 डिग्री के कोण पर ये हमारा वायुयान उड़ रहा है। तो 84 मीटर दूरी तय करता है, तब जमीन के साथ कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, यही बात पूछ रहा है। अब लगा देंगे सूत्र, ये पूछ रहा है ऊंचाई, तो थीटा के सामने P होता है, P और H लगा देंगे। BC है, यही पूछ रहा है। तो थीटा के सामने P होता है P और H होता है साइन का फॉर्मूला, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा P मतलब हो गया BC डिवाइडेड बाय H मतलब हो गया AB। साइन 30 1/2 होता है, BC हमको मान पूछ ही रहा, AB हमारा 184 है। सेम वही बात है, 184 यहाँ चला आएगा, तो 184/2 भाग में इधर आएगा तो गुना इज इक्वल टू BC। काट देंगे, 2 काटेंगे, 2 9 18, 2 दूनी 4, 92 मीटर। दैट इज BC जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 92 मीटर। तो ये हमारा हो गया कि जमीन से प्लेन जो उड़ रहा है वो 92 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो 92 मीटर इस सवाल का आंसर हो गया। तो यह रहा सवाल नंबर 24। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। तो यह रहा सवाल नंबर 25, जिसमें फिर वही है, इससे रिलेटेड एक सवाल पीछे बता चुका हूँ। 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, तो आदमी बनाते हैं। यह आदमी हो गया, 1.5 मीटर लंबा आदमी है, मैन है, जो एक पेड़ की चोटी को देखता है। इस तरफ है पेड़, एक पेड़ की चोटी को देखता है, तो पेड़ का चोटी कहाँ होगा, ऊपर होगा, यहाँ देख रहा है। तो देखेगा आदमी खड़ा है तो आंख ऊपर रहता है, यहाँ से देख रहा है, पेड़ की शिखर को देखता है, यहाँ देख रहा है, तो उसके आंख पर जो कोण बन रहा है, इसके आंख पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो 60 डिग्री कोण बन रहा है आंख पर। तो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर ही होगा। और दिया आदमी का पेड़ से दूरी दे दिया है 36 मीटर, तो ये हमारा 36 मीटर दे, ये 36 है तो ये भी 36 होगा, क्योंकि ये आयत है, लंबाई बराबर होगा। तो अब हो गया इस सवाल का क्लियर। इज इक्वल टू CE है, और CE बराबर हो जाएगा CD प्लस DE, दोनों की योगफल होगा, CD प्लस हो जाएगा DE, ये हो जाएगा हमारा पेड़ की ऊंचाई। तो चलिए अब पहले CD DE निकालते हैं, तो हमारा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा आसानी से। थीटा के सामने P होता है और B दिया है, तो P/B 10 का फॉर्मूला होता है, तो लगा देंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा P/B। P मतलब हो गया DE, B मतलब हो गया AD, P हो गया DE/AD। 10 60 का मतलब होता है √3, DE हमको निकालना ही है, DE/AD, AD का मान 36 है, ये भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, तो DE 36√3 भाग में उस तरफ गुना होगा। यहाँ √3 का मान दिया 1.732, तो 36 गुना 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर। ये निकल गया, DE हमारा निकल गया, ये निकल गया 62.352 मीटर। निकालना हमको ये पूरा पूछ रहा है, ये हमारा पैर पूरा ना, CE हमारा पैर की ऊंचाई है, पूरा पूछ रहा थी,
यहाँ से यहाँ तक इतना दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक इतना पैर की दूरी को क्या करेंगे, पैर की ऊंचाई को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा पूरा दूरी। तो लिखेंगे आता पैर की जो ऊंचाई होगा जाएगा CD और प्लस DE हमारा हो जाएगा टोटल DE। CD हमारा दिया 1.5 मीटर, जितना मीटर लंबा आदमी था, और प्लस जो निकालें वो है 62.352 मीटर। ऐड कर देंगे, 62 में 1 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, 0.3 में 5 ऐड होगा 8 हो जाएगा, 852 मीटर। ये हो जाएगा पैर की ऊंचाई। तो ये रहा कंसेप्ट। सवाल समझे, फिगर बना, सवाल सॉल्व। ये रहा टाइप 2 का 25 नंबर सवाल। अब इसमें एक लास्ट सवाल बचा 26। तो चलिए अब सवाल नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो 26, यह रहा 26 सवाल। ये भी 25 का जैसा दिया है। ये दिया पूर्णांक 3/4 मीटर। भाग लगाएंगे 3/4 में, तो आ जाएगा 7.5। तो ये हो गया आदमी की लंबाई 1.75 मीटर। तो ये बात कर रहा है यहाँ 1.75 मीटर लंबा एक आदमी है। वो मंदिर के शिखर का, फिर वही बात है, ऊपर मंदिर के ऊपरी भाग को ये देख रहा है। यहाँ से मंदिर के शिखर को देखता है और 30 डिग्री उन्नयन कोण पाता है। तो यहाँ जो उन्नयन कोण बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। हो गया, निकाल लेंगे, फिर से वही बात आ गई। ये भी हमारा आदमी हो गया, AB C D और E। ये पूरा मंदिर की ऊंचाई हो जाएगा CE। मंदिर की ऊंचाई हमारा हो जाएगा CE, और ये CE बराबर हो जाएगा CD और प्लस DE के। सेम बात है। आदमी से मंदिर की दूरी है, ये 15 है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 15 मीटर। तो हमको ऊंचाई निकालना, थीटा के सामने P। ये 1.75 है, तो ये भी हमारा 1.75 मीटर हो जाएगा। सेम है। थीटा के सामने P होता है, P/B 10 का फॉर्मूला होता है, लगा देंगे। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू P, मतलब हो जाएगा DE या बटा हो जाएगा AD। 10 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू DE का मान हमको नहीं पता है, डिवाइडेड बाय AD का मान है 15। तो DE इज इक्वल टू हो जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15/√3 हो जाएगा। नीचे √3 है तो वही कम करेंगे, √3 को ख़त्म करेंगे तो √3 ऊपर भी गुना कर देंगे, नीचे भी गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15√3 हो जाएगा बटे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3n हो जाएगा। 3 5 15, तो ये आ गया 5√3 आ गया। तो 5 गुना √3 का मान 1.732 बैठाएंगे, गुना कर देंगे, 8.66 बचेगा, ये मीटर आ गया। DE आ गया। तो हमारा पूछ रहा मंदिर की ऊंचाई टोटल पूछ रहा हमारा, तो लिखेंगे CE बराबर हो जाएगा CD और प्लस DE का, CD और प्लस DE के। CD हमारा है 1.75 मीटर और DE हम लोग निकाल चुके हैं 8.66। जीरो को रहने देते हैं, जोड़ देंगे 6 5 11, 7 6 13, 1 14, 8 1 9, बाकी वाला 1 10, 10.41 मीटर हो गया इस सवाल का आंसर। सेम दिया था जैसे पीछे भी बताया उसी तरह था। तो ये रहा सवाल नंबर 26, जो कि डॉक्टर केसी सिन्हा टाइप 2 का लास्ट सवाल था। तो आज की क्लास में टाइप 2 पूरा हो गया सॉल्व। तो अगले क्लास में अब टाइप 3 से शुरुआत करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए और सवाल सॉल्व करते रहिए।